मैं समझती हूँ कि आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मोदी जी ने त्वरित कार्यवाही महिला आरक्षण पर क्यों नहीं की। महिला आरक्षण का बिल जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ, उसको परिसीमन और जनगणना की बैसाखी पर क्यों लटकाया, 2034 तक पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है, और महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर परिसीमन को हथियार बनाकर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश की अखंडता और एकता पर प्रहार क्यों किया जा रहा है। कल तो हास्यास्पद था मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश। वो राष्ट्र के नाम संदेश तो था नहीं, वो तो बहुत ही लाचारी भरा हुआ एक कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र था, जिसमें कि 58 बार 29 मिनट में कांग्रेस का नाम लेते हुए मोदी जी नजर आए। मैं तो जानना चाहती हूँ कि विपक्ष में कौन है, सत्ता में कौन है। मोदी जी ने 12 साल सरकार चला ली, जिसमें 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी। क्यों नहीं लेकर आ गए 2/3 बहुमत से कोई भी बिल पास करवाना चाहते महिला आरक्षण का हो सकता था। 2018 से चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हम पूर्ण समर्थन देंगे, महिला आरक्षण का बिल आप लागू करिए, आरक्षण दीजिए, नहीं कर रहे हैं। हमने कहा 543 सीट पर दे दीजिए, परिसीमन को उसके साथ शर्त के रूप में मत जोड़िए, नहीं देना चाहते हैं। और महिला विरोधी कौन बोल रहा है? वही प्रधानमंत्री जो संसद में खड़े होके रेणुका चौधरी जी को शूर्पणखा कहते हैं, वही प्रधानमंत्री जो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते हैं, वही प्रधानमंत्री जो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर मजाक उड़ाते हैं, वही प्रधानमंत्री जो रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए उसके साथ मंच पर खड़ा होकर वोट मांगते हैं, वही प्रधानमंत्री जो हाथरस की बेटी की मजबूरी पर एक शब्द नहीं बोलते, उसकी हत्या पर, बलात्कार पर, जो मणिपुर में 2 बेटियां, भारत मां की बेटियों का शरीर नोचा जाता है और उनके मुंह में दही जम जाता है, पहलवान बेटियों का यही दिल्ली में उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाल पकड़कर पुलिस खींचती है और उनके मुंह पे ताला लगता है, वो आज ये कह रहे हैं कि महिला विरोधी कांग्रेस है। तो मैं समझती हूँ कि भारत की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति हैं, वो आज मोदी जी के ऊपर हंस रही होंगी और उनके मूर्खतापूर्ण बयानों के ऊपर सोच रही होंगी कि जुमले के साथ साथ अब धूर्तता पर भी किस हद तक मोदी जी उतर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश की महिलाओं के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, इससे इनकी नीयत पता चल गई। महिला विरोधी उनकी नीयत उजागर हो गई। आपने देखा डिलिमिटेशन, पूरी तरीके से राजनीतिक डिलिमिटेशन करने का असली लक्ष्य था और उसकी आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन ही इनका मुख्य मुद्दा था। जब ये बात तथ्य सामने आ गए देश के, और तो उससे भाजपा के पास छुपने की कहीं जगह नहीं बची। महिलाएं हमारी देश की बहुत समझदार हैं, महिलाओं ने सारी बात समझी है। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी जब तक महिलाओं का आरक्षण देश में लागू नहीं होगा। देश भर में आगे प्रोटेस्ट होंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक महिला आरक्षण देश में नहीं आएगा। 23 में हमने बिल पास किया सर्वसम्मति से, तब भी राहुल जी ने कहा था कि अभी लागू करो, और अभी भी हमारी मांग है कि तुरंत महिला आरक्षण लागू हो। देश में 545 सीटों में कर दो, नहीं तो ये जो डिलिमिटेशन और जो सेंसस हो रहा है, कास्ट सेंसस के बाद होने वाले डिलिमिटेशन है उसमें लागू करके 29 के चुनाव में कर दो। मांग है हमारी, और 29 सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे जब तक महिला आरक्षण को देश में लागू नहीं कराएंगे। चुनावी प्रोपेगेंडा आपको लगता है? पूरी तरीके से समझ में आ गई लोगों को, आपने खुद देखा।